क्या होगा जब एक पॉडकास्ट बन जाए एक सीरियल किलर को पकड़ने का हथियार? जब 20 साल पुराने अंधेरे राज फिर से सामने आए और एक लड़की को अपने ही दर्दनाक अतीत से लड़ना पड़े। आज मैं सुनाने जा रहा हूं चीकाटिलो की रहस्यमयी कहानी, जहां एक जर्नलिस्ट संध्या अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत की सच्चाई ढूंढते ढूंढते एक खतरनाक सीरियल रेपिस्ट के करीब पहुंच जाती है। यह कहानी है साहस की, सच्चाई की और उन औरतों की आवाज की जिन्हें दशकों से चुप करा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर में। कहानी शुरू होती है 1999 से। राजचंद्रपुरम गांव एक छोटा सा गांव जहां एक डांसर रहती है। एक दिन गांव का एमआरओ ऑफिसर उस डांसर के पास आता है और उसे एक गंदा प्रपोजल देता है। वो उसका शोषण करना चाहता है। डांसर मना कर देती है, लेकिन उस रात कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं। वो उसके साथ बलात्कार करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। सुबह जब लोगों को पता चलता है तो उस डांसर की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डांसर की मां पुलिस स्टेशन जाती है, शिकायत करना चाहती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। उल्टा उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि गांव छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। इस घटना के बाद उस गांव में कई और महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। एक सीरियल रेपिस्ट गांव में सक्रिय है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो अपराधी बहुत पावरफुल है। फिर कहानी आती है वर्तमान में, यानी 2024 से 25 में, हैदराबाद शहर में। अब मिलिए संध्या से। संध्या एक क्राइम एंकर है जो एक बड़े टीवी चैनल में काम करती है। वो क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट है, यानी अपराध विज्ञान में पढ़ी लिखी है। उसे क्राइम स्टोरीज में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन संध्या के अपने कुछ दर्द हैं। बचपन में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। एक दिन वो एक थिएटर में बैठी है और अचानक घबराकर उठ जाती है। उसे एक बुरा सपना आया है, वही पुराना सपना जो उसे बार बार परेशान करता है। उस सपने में वो 1999 की उन घटनाओं को देखती है। दरअसल संध्या का कनेक्शन उस राजचंद्रपुरम गांव से है। वो वहीं की है। उसने बचपन में वो सब देखा था जो उन महिलाओं के साथ हुआ था। ये ट्रॉमा अब भी उसे सताता है। अब संध्या हैदराबाद में रहती है। उसकी एक बॉयफ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड बॉबी है जो उसके साथ काम करती है। एक दिन संध्या ऑफिस में न्यूज की स्क्रिप्ट पढ़ रही है। अचानक वो नोटिस करती है कि उसकी तैयार की हुई स्क्रिप्ट को एडिटर ने बदल दिया है। संध्या गुस्से में अपने बॉस के पास जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों किया। बॉस कहता है कि चैनल को टीआरपी चाहिए, सच्ची खबर से ज्यादा सनसनीखेज खबर चाहिए। लोगों को जो पसंद आए वो दिखाओ, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। संध्या को यह बात बहुत गलत लगती है। वो सच्ची खबरें बताना चाहती है, लेकिन उसके बॉस को सिर्फ टीआरपी से मतलब है। संध्या बॉस से बहस करती है। बाद में संध्या अपनी इंटर्न बॉबी और बॉबी के बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर इस बारे में बात करती है। बॉबी उसे एक आइडिया देती है, क्यों ना तुम अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करो। वहां तुम जो चाहो, जैसे चाहो सच बता सकती हो। किसी एडिटर या बॉस की जरूरत नहीं। संध्या को यह आइडिया पसंद आता है। वो सोचने लगती है। कुछ दिन बाद एक रात संध्या को बॉबी का फोन आता है। बॉबी बहुत घबराई हुई लगती है। वो कहती है कि उसे संध्या से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन संध्या उस समय बिजी है। वो कहती है कि कल मिलते हैं। बॉबी मान जाती है। अगली सुबह संध्या और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी के अपार्टमेंट पर जाते हैं। दरवाजा खुला है। अंदर जाते हैं तो जो मंजर देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मरे पड़े हैं। खून बहुत है और सबसे भयानक बात, बॉबी के कपड़े फटे हुए हैं। साफ पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है और फिर उसे मार दिया गया। संध्या सदमे में आ जाती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त की इतनी बुरी मौत हो गई। वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन संध्या, जो खुद एक क्राइम जर्नलिस्ट है, उसे कुछ अजीब लगता है। यह सिर्फ एक साधारण मर्डर नहीं लगता। संध्या क्राइम सीन को ध्यान से देखती है। उसे एक चीज नजर आती है। बॉबी के बालों में कुछ चमेली के फूल रखे हुए हैं। यह बहुत अजीब है। कातिल ने ये फूल क्यों रखे? संध्या पुलिस से पूछती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि यह कोई मामूली डिटेल है। लेकिन संध्या को लगता है कि इसमें कुछ राज है। फिर संध्या बॉबी के फोन की हिस्ट्री चेक करती है। उसे पता चलता है कि बॉबी ने मरने से कुछ घंटे पहले कुछ खोजा था इंटरनेट पर, राजचंद्रपुरम गांव में हुए पुराने रेप केसेस के बारे में। यह सुनकर संध्या का दिल धक से रह जाता है। राजचंद्रपुरम, यह तो वही गांव है जहां संध्या की थी, जहां 1999 में वो सब हुआ था। क्या बॉबी की मौत का कोई कनेक्शन उन पुरानी घटनाओं से है? संध्या अब फैसला करती है कि वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस पर उसे पूरा भरोसा नहीं है। वो जानती है कि पुलिस या तो लापरवाह है या फिर किसी के दबाव में है। संध्या अपना पॉडकास्ट शुरू करती है। नाम रखती है चीकाटिलो। यह नाम रूस के एक खतरनाक सीरियल किलर के नाम पर है। पॉडकास्ट में संध्या बॉबी के मर्डर के बारे में बात करती है। वो सारे सवाल उठाती है जो पुलिस नहीं उठा रही। वो उन चमेली के फूलों का जिक्र करती है। फिर संध्या एक और चीज करती है। वो राजचंद्रपुरम गांव जाती है। वहां जाकर वो उन महिलाओं से मिलती है जिनके साथ 1999 में बलात्कार हुआ था। ये महिलाएं अब बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनका दर्द अब भी ताजा है।
संध्या उनसे पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था। महिलाएं बताती हैं कि कैसे उनके साथ जबरदस्ती की गई और कैसे पुलिस ने कुछ नहीं किया। और सबसे अहम बात, वो अपराधी हमेशा उनके बालों में चमेली के फूल छोड़ जाता था। ये सुनकर संध्या को सब समझ आ जाता है। बॉबी के साथ भी वही हुआ है। यानी वो सीरियल रेपिस्ट जो 1999 में सक्रिय था, वो अब भी जिंदा है और फिर से अपने जुर्म कर रहा है। संध्या ये सब अपने पॉडकास्ट में बताती है। वो उन महिलाओं की कहानियां शेयर करती है। पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो जाता है, लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन इससे संध्या खतरे में भी आ जाती है, क्योंकि अब वो सीरियल किलर जानता है कि कोई उसके पीछे है। संध्या की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड अमर का सपोर्ट मिल रहा है। अमर भी उसकी मदद कर रहा है रिसर्च में। फिर संध्या को पता चलता है कि बॉबी की मौत कोई पहली मौत नहीं है। हैदराबाद में पिछले कुछ महीनों में और भी लड़कियों की मौत हुई है। सब युवा, सबके साथ रेप और सबके बालों में चमेली के फूल। लेकिन पुलिस ने इन सब मामलों को अलग अलग देखा। किसी ने यह कनेक्शन नहीं देखा कि यह सब एक ही शख्स का काम हो सकता है। संध्या एक पैटर्न नोटिस करती है। सभी लड़कियां एक खास तरह की थीं, या तो डांसर या फिर ऐसा प्रोफेशन जिसे समाज अच्छा नहीं मानता। यानी किलर जानबूझकर ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहा था जिनके लिए समाज आवाज नहीं उठाएगा। संध्या अपने पॉडकास्ट में यह सब बताती है। वो कहती है कि यह सिर्फ मर्डर नहीं है, यह एक बीमार मानसिकता का नतीजा है। एक ऐसा शख्स जो सोचता है कि कुछ औरतें मारने लायक हैं। पॉडकास्ट और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब मीडिया भी इस केस को कवर करने लगता है। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। लेकिन संध्या को धमकियां भी आने लगती हैं। कोई उसे फोन करता है और कहता है कि अपना पॉडकास्ट बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बॉबी के साथ हुआ। संध्या डरती है लेकिन रुकती नहीं। वो जानती है कि अगर वो चुप हो गई तो और भी लड़कियां मारी जाएंगी। जैसे जैसे संध्या इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे वैसे उसके अपने पुराने घाव भी खुलने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। संध्या की मां एक डांसर थी राजचंद्रपुरम गांव में। 1999 में जब वो सीरियल रेपिस्ट सक्रिय था, तो संध्या की मां भी उसका शिकार बनी थी। संध्या ने अपनी मां को उस हालत में देखा था। उसके बाद संध्या की मां ने गांव छोड़ दिया और हैदराबाद आ गई। उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन वो ट्रॉमा कभी नहीं गया। संध्या ने अपनी मां को टूटते देखा। धीरे धीरे उसकी मां डिप्रेशन में चली गई और फिर कुछ साल पहले उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। ये सब याद करके संध्या रो देती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। वो सोचती है, मेरी मां को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन बाकी औरतों को तो मिल सकता है। संध्या अपनी मां से एक वादा करती है कि वो उस सीरियल किलर को पकड़वा कर ही रहेगी। अब संध्या के पास काफी सुराग हैं। वो एक एक करके उन सभी लोगों की लिस्ट बनाती है जो 1999 में राजचंद्रपुरम गांव में पावर पोजीशन में थे। उसे 3 नाम मिलते हैं, एक पुराना MRO ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लोकल नेता। ये तीनों अब भी जिंदा हैं और हैदराबाद में रहते हैं। संध्या इन तीनों पर नजर रखना शुरू करती है। वो उनकी बैकग्राउंड चेक करती है, उनके मूवमेंट्स ट्रैक करती है। फिर एक दिन संध्या को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि उस पुराने MRO ऑफिसर के पास चमेली के फूलों का एक खास तरह का बगीचा है। वो फूल बहुत रेयर हैं और वैसे ही फूल सभी विक्टिम्स के बालों में मिले हैं। संध्या समझ जाती है कि यही वो शख्स है। MRO ऑफिसर जिसका नाम रामलिंगम है, वही सीरियल रेपिस्ट है। लेकिन अब सवाल यह है कि रामलिंगम को कैसे पकड़वाया जाए। पुलिस के पास सीधे सबूत नहीं है और रामलिंगम बहुत पावरफुल है, उसके बहुत कनेक्शन है। संध्या एक प्लान बनाती है। वो अपने पॉडकास्ट में एक खास एपिसोड रिलीज करती है जिसमें वो रामलिंगम का नाम लेती है। वो सारे सुराग बताती है, सारे कनेक्शन बताती है। इससे हैदराबाद में तूफान मच जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। मीडिया रामलिंगम के घर के बाहर कैंप लगा देता है। पुलिस को मजबूरन रामलिंगम को गिरफ्तार करना पड़ता है। रामलिंगम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसके घर से चमेली के फूल मिलते हैं, कुछ विक्टिम्स के सामान भी मिलते हैं, लेकिन रामलिंगम कुछ नहीं बोलता। वो चुप रहता है। फिर संध्या खुद रामलिंगम से मिलने जाती है जेल में। वो उसे आमने सामने देखना चाहती है, उस शख्स को जिसने उसकी मां के साथ और इतनी सारी औरतों के साथ इतना बुरा किया। जेल में संध्या और रामलिंगम के बीच बातचीत होती है। रामलिंगम मुस्कुराता है और कहता है, तू सोचती है तूने मुझे पकड़वा दिया? तू सोचती है तूने जीत गई? संध्या पूछती है, क्यों किया तुमने ये सब? इतनी औरतों के साथ इतना बुरा क्यों किया? रामलिंगम कहता है, क्योंकि मैं कर सकता था। क्योंकि वो औरतें कमजोर थीं, गरीब थीं, समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता था कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैं पावरफुल हूं। रामलिंगम आगे कहता है, और तुझे पता है सबसे मजेदार बात, तेरी मां भी उन्हीं में से एक थी। और देख, आखिर में वो खुद ही मर गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। यह सुनकर संध्या का खून खौल जाता है। वो रामलिंगम पर चीखती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। वो कहती है, हाँ, तुमने बहुत सारी औरतों के साथ बुरा किया, लेकिन आज वो सब औरतें तुम्हें देख रही हैं जेल की सलाखों के पीछे। आज तुम हारे हो और हम जीते हैं। संध्या जेल से बाहर आती है।
वो अपने पॉडकास्ट में आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करती है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि रामलिंगम को कोर्ट में उम्र कैद की सजा मिलती है। वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। संध्या का पॉडकास्ट चीकाटिलो बहुत मशहूर हो जाता है, लाखों लोग सुनते हैं और सबसे बड़ी बात, इससे और भी महिलाओं को हिम्मत मिलती है अपनी आवाज उठाने की। चीकाटिलो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक सामाजिक टिप्पणी है उस मानसिकता पर जो औरतों को कमजोर समझती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे पावर और पैसे वाले लोग सालों तक अपराध करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, और कैसे गरीब और कमजोर औरतें डर के मारे चुप रह जाती हैं। लेकिन फिल्म यह भी दिखाती है कि जब औरतें एकजुट होती हैं, जब वो अपनी आवाज उठाती हैं, तो वो किसी भी ताकतवर अपराधी को हरा सकती है। संध्या का किरदार एक प्रेरणा है। वो बिना किसी सुपर पावर के बस अपनी हिम्मत और सच्चाई के दम पर एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़वा देती है। ये थी चीकाटिलो की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और आवाज उठाना ही असली बहादुरी है।